नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मरा, श्री रामचंद्र चरणों बच सागरा, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके हे मेरे हनुमान, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सबका भूको पी। अपने अपने घरन की, सबका भूको पी। तुम ही पीर सब घरन की, तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, गंगा मैया की, काली मैया की, ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, श्री रामलला सरकार की, अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, शंकर भगवान की, गणेश भगवान की, पृथ्वी माता की, गौ माता की, भारत माता की, वीर बजरंग बली दादा की। हर हर महादेव। जय जय
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बनवालय कड़त्त रूपी तांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण रज को मस्तक पर धारण करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट सा बारंबार प्रणाम करते हुए माता काली के चरणों में सत सत नमन बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन, बाल गोपाल, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सप्त संहिता का आज द्वितीय दिवस और आज हम सभी महात्मा उपरांत सभी भागवत में प्रवेश करेंगे। जो सज्जन पंडाल में उपस्थित हो चुके हैं वो सर्वप्रथम अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए कल की भांति आज भी सबसे पहले भगवत नाम का आश्रय लें। जो अभी अपने गृह कार्यों में लगे हैं तो जिंदगी है जब तलक फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जो भी गृह कार्यों में व्यस्त हैं वो समय निकालकर कथा स्थल पर उपस्थित होने का प्रयास करें और जो उपस्थित हो चुके हैं खूब भाव से, खूब प्रेम से, खूब श्रद्धा से अपने ठाकुर जी को हृदय में विराजमान करते हुए उनका स्मरण करें। मुकुंद माधव माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल श्री राधे। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिंदेश्यंतम बटस पत्रस पुटे सैनम बालम मुकुंदम मनसाय स्मराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृत में ते जीवे पिबस्वा
मृत में ते गोविंद दामोदर माधवी राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल सभी का ये खूब प्रेम से खूब भाव से शिव शिव बोल कृष्णा कृष्णा बोल कृष्णा कृष्णा बोल कृष्णा कृष्णा बोल कृष्णा कृष्णा बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल जीवे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वा मृत में ते जीवे पिबस्वा मृत में ते गोविंद दामोदर माधवी हरे राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल हे शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल हे दुर्गे मैया बोल अम्बे मैया बोल दुर्गे
भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, वीर बजरंग बली दादा की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। किसी सरिता को या किसी सागर को अगर हमें पार करना है और उस सरिता या सागर के तट पर उस सरिता या सागर को पार करने के लिए तमाम साधन खड़े हो, छोटी नौकाएं, बड़ी नौकाएं, स्टीमर और बड़ा वाला जहाज, तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो सबसे मजबूत साधन होगा उसी को प्रयोग में लाना चाहेगा, है ना। कि टूटी फूटी जर्जर नैया में कोई बैठेगा कि बीच बीच नदी में ही डूब जाए। हा? तो जैसे एक सरिता, एक सागर को पार करने के लिए हम सबसे मजबूत साधन का प्रबंध करते हैं, ऐसे जिस संसार सागर में हम सभी हैं, इस भव सागर को पार करने के लिए, इस संसार सागर को पार करने के लिए भी तमाम साधन तट पर खड़े हैं। साधन ये हम जो धर्म कर्म तमाम करते हैं, यही सब इस संसार सागर को पार करने के साधन है। तो साधन तो यद्यपि बहुत हैं, लेकिन जैसे धर्म बहुत है, नाना प्रकार के धर्मों का हम निर्वाह करते हैं, लेकिन हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इस भवसागर से पार जाने के लिए हम सभी के लिए सबसे मजबूत साधन प्रस्तुत किया। और बुद्धिमानी यही है, हर बुद्धिमान व्यक्ति सबसे मजबूत साधन का ही प्रयोग करेगा। बाबा ने कौन सा साधन इस भवसागर से पार जाने के लिए हम लोगों के लिए निश्चित किया? भवसागर भव भव सागर भव सागर जह पार जो पावा, भव सागर जह पार जो पावा, साधन क्या दिया बाबा ने हम सभी को? ये जो भगवत कथा श्रवण करने के लिए आप बैठे हैं ना, इस संसार सागर को, भव सागर को पार करने के लिए बाबा कहते हैं, ये राम कथा, ये श्याम कथा
श्री राम कथा राम कथा राम कथा भगवत कथा ताकह दृढ़ नाम। सबसे मजबूत साधन इस भगवत कथा को दर्शाया बाबा ने। एक बात और बताता चलूं आपको, हमारे जीवन में बहुत सारे धर्म कर्म हैं और बहुत सारे धर्म कर्म हम करते भी हैं अपने कल्याण के लिए, लेकिन जितने धर्म कर्म हम करते हैं ऐसा संतों का मत है कि इन सारे धर्म कर्मों का फल हमें कालांतर में प्राप्त होता है, यहां से जाने के बाद में तब मिलेगा। एक भगवत कथा ही ऐसा है कि जो तुरंत फलदायिनी है। अब आप विचार करो भैया, धर्म कर्म सारे ठीक हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप कोई भी धर्म कर रहे हो तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। धर्म तो धर्म है, धर्म का फल तो उत्तम आपको मिलेगा ही, लेकिन जिसको तुरंत फल की प्राप्ति चाहिए उसके लिए भगवत कथा ही सबसे महत्वपूर्ण है। कई जगह उल्लेख मिलता है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देख लें कि तुरंत फल प्राप्ति में और बाद में फल प्राप्ति में फर्क क्या है। दो व्यक्ति एक ही ऑफिस में, एक ही पद पर, एक ही सैलरी पर नियुक्त हैं। पहली तारीख को दोनों को सैलरी मिली, एक को कैश मिल गई और एक को बाई चेक मिला। दोनों ऑफिस से निकले, मार्केट से जा रहे थे। जिसके जेब में कैश था, दुकान में कोई वस्तु पसंद आई, उसे प्राप्त करने में उसे कोई झंझट नहीं है। चलो, धन दोनों, मूल्य दोनों का बराबर है, कैश भी और चेक का भी। लेकिन अब जिसको चेक मिला हुआ है, अगर उसको कोई वस्तु पसंद आती है तो अब सबसे पहले तो उसको बैंक जाना पड़ेगा। हाँ, और संयोग से बैंक डे होना चाहिए। बैंक डे के साथ साथ आजकल तो 2-2 दिन नेटवर्क ही नहीं रहता है। तो जितने धर्म कर्म और हम सारे कलिकाल में करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका फल हमें नहीं मिलता, लेकिन उनका फल हमें कालांतर में प्राप्त होता है। एक भगवत कथा ये सुनत श्रवण मंगलम। तुरंत एक एग्जाम्पल से समझो, उदाहरण से आप समझो। कोई व्यक्ति बहुत भारी चिंता में, कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति में फंसा हुआ व्यक्ति, किसी महात्मा ने बताया, जाओ ये मंत्र का जप करो, कल्याण होगा। भैया, वो व्यक्ति जाएगा तो माला भी उठाएगा क्योंकि महात्मा ने कहा है, लेकिन हमारे ख्याल से माला अलग चलेगी, मन अलग चलेगा, चित्त अलग रहेगा। 3 घंटे नहीं, चाहे 8 घंटे बैठ के जप करे, 1 सेकंड के लिए भी उसको शांति नहीं मिलने वाली है, जबकि धर्म ही कर रहा है, नाम जप कर रहा है। लेकिन वही व्यक्ति, कोई कितना भी चिंतातुर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी भयाक्रांत व्यक्ति क्यों ना हो, बढ़िया व्यास जी बैठे ठाकुर जी की कथा सुनाए रहे हो, अब बढ़िया भाव भरा प्रसंग चल रहा हो, संयोग से उस कथा पंडाल में आकर के वो व्यक्ति बैठ जाए, तो ना ज्यादा तो कम से कम 3 घंटे जितनी देर वो बैठेगा, उतनी देर तो सारी चिंताओं से मुक्त हो ही जाएगा। तो ये सुनत श्रवण मंगलम, तुरंत फलदायिनी है भगवत कथा।
अच्छा, लेकिन भगवत कथा का भी विधान है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस भगवत कथा को गुरुपद पंकज सेवा, ये तो तीसरी भक्ति, और चौथी भगति मम गुण गान, मेरे गुणगणों का गायन करना, ये मेरी चौथी भक्ति है। लेकिन साथ में एक शर्त लगा दिया है, चौथी भगति मम गुण गान, शर्त क्या है कि करई कपट तजगान, ये शर्त है। अब कपट क्या है उधर चलेंगे तो हम लोग अपने प्रसंग पे चलेंगे। बस एक यही सूत्र आपको बताना था कि इस भवसागर से, इस कलिकाल में भयाक्रांत प्राणी, इनको इस संसार सागर से पार जाने के लिए भैया सबसे सुंदर, सबसे मजबूत, ये दृढ़ नौका के समान भगवत कथा। और क्या बताऊं, आज की विडंबना है, लोग अवसर पाकर भी चूक जाते हैं। लेकिन ठीक है, ये तो विधि का विधान है, जिनके भाग में, जिनके प्रारब्ध में जितना है उतना ही मिलेगा ना। मैंने कल कहा था कि भगवान तो भंडारी है, जो कर्म करके दे दोगे वही व्यंजन बना करके वो परोस देंगे। आइए, कल हम सभी ने महात्म दर्शन किया और महात्म के बाद में आइए श्रीमद् भागवत सप्त संहिता में हम सभी प्रवेश करें। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंदों में विभाजित, और प्रथम अध्याय के, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सबसे पहले श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। और ये मंगलाचरण सार्वभौम है, समस्त प्राणियों के लिए है। और इस मंगलाचरण की फलश्रुति तो ऐसी कहती है कि इस मंगलाचरण का अगर व्यक्ति अपने दैनिक नित्य पूजा में प्रयोग करके अगर प्रतिदिन मंगलाचरण का पाठ करता है तो उसके लिए अंत समय में यम के दूत नहीं, भगवान के पार्षद आते हैं उसको ले जाने के लिए। अच्छा महाराज, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई संस्कृत का ज्ञाता नहीं है, तो फिर इस श्लोक का गायन कैसे करेगा, पठन पाठन कैसे होगा? व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, कहीं भी ठाकुर जी की कथा हो रही हो और किसी व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से अगर मंगलाचरण का श्लोक पूरा नहीं, अगर आधा श्लोक भी किसी प्राणी के कान में चला जाएगा तो उसे यम की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे परम पद का अधिकारी हो जाएगा। ये भागवत के प्रथम मंगलाचरण की फलश्रुति कहते हैं। ये है भागवत भैया, जिसको हम आजकल हलवा बना करके चारों तरफ बांट रहे हैं। आजकल बड़े बड़े पंडालों में चले जाइए, बोर्ड लगा देते हैं लोग कि भागवत के किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर किसी को शंका हो तो उस शंका का समाधान करेंगे। अरे ये भागवत का सम्मान नहीं है, ये तो भागवत का अपमान है। अभी आगे आप कथा श्रवण करेंगे, इस भागवत के रचनाकार स्वयं नारायण है। ये तो श्री व्यास जी महाराज ने इसका विस्तार किया और लेखन कार्य श्री गणेश जी ने किया है। आगे कथा आएगी, आप श्रवण करेंगे। तो आइए हम सभी भी सबसे पहले खूब भाव से, खूब प्रेम से मंगलाचरण का गायन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। जन्माद्यास्य यतोन्मयात्तरतस् चरते स्विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कपये मुह्यन्त यत्
तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजित कैत्रिवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदम वास्तवमत्रमस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हदुभर्जत्रेऽकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़े सुंदर भावों से इस मंगलाचरण को प्रतिपादित किया श्री व्यास जी महाराज ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद में जो सत स्वरूप परमात्मा का दर्शाया गया एक प्रमाण इस मंगलाचरण से भी मिल रहा है कि वो आज पुरुष परम पुरुष सत्यम परम धीमहि, वो सत्य ही स्वरूप है, सत्य स्वरूप ही है। ये मंगलाचरण इतना प्रभावी है कि हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने तो इस मंगलाचरण के 108 श्लोक कर डाले, अर्थ कर डाले। ग्रंथ बड़ा है, समय कम है, सूत्रात्मक विधि से हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत उस वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। किसी ने व्यास जी महाराज से पूछा, अच्छा बाबा एक बात बताओ, ये वेद रूपी उस विशाल कल्प वृक्ष का पका हुआ फल और जब धरातल पे टूट के आया, वहां से ये टपक करके धरती पर गिरा, तो स्वाभाविक है किसी ऊंचे वृक्ष का कोई फल जब धरती पर गिरता है तो टूट फूट जाता है ना, देखने में आता है फल फूट गया, टूट गया। तो ये बात तो मान लेते हैं कि ये वेद के विशाल कल्प वृक्ष का ये परिपक्व फल, लेकिन जब धरती पर गिरा तो क्या यह टूटा फूटा नहीं, साबुत ही रह गया, इसमें कोई विकृति नहीं आई। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि अगर ये वेदों की उन विशाल शाखाओं से, उच्च शाखाओं से टूट के एकदम से धरातल पर आया होता तो ये स्वाभाविक था कि इसमें कुछ विकृति आई होती, लेकिन ये एकदम से इस धरती पर नहीं आया। बोले फिर ये भागवता प्रोक्तम भागवतम। सबसे पहले ये 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने इस भागवत को श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया।
जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, तो ये भगवान के द्वारा सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को मिला, नारद जी से फिर श्री व्यास जी महाराज को मिला, और व्यास जी महाराज ने फिर इसका विस्तार करके श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित के माध्यम से इस धरातल में बिखेर दिया। तो इसलिए ये वेदों के उस विशाल शाखाओं से टूटकर एकदम से नीचे नहीं आया, बल्कि नारायण की दिव्य शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पे लटका, और नारद की शाखा से टपका तब व्यास की शाखा पे आके अटका। फिर व्यास जी महाराज सुखदेव और परीक्षित के माध्यम से इस धरातल पर इस भागवत रूपी दिव्य फल को बिखेरा। इसलिए ये बिल्कुल साबूत है। निगम कल्प तरो गलितम फलम। फिर प्रश्न किया लोगों ने, अच्छा बाबा फल आपका सबूत है, पका हुआ है, लेकिन कभी कभी कोई फल देखने में तो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन अगर खाया जाता है तो कभी कभी वो खट्टा निकल जाता है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका ये दिव्य फल बिल्कुल मीठा ही है? तब श्री व्यास जी मुस्कुराए, अरे भाई सुनो सुनो, फल का सबसे उत्तम पारखी तोता ही माना जाता है। जिस वृक्ष पर जिस फल में तोता चोंच मार दे, समझ लेना कि इस वृक्ष का सबसे सुंदर और सबसे मीठा फल यही है। तो इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव जी जैसे जो निज लाभ तुष्टा, हमेशा अपने आनंद में डूबे रहने वाले उस ब्रह्मानंद का रस का पान करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है सुख मुखा मृत द्रव संयुतम। इसलिए ये फल सबूत भी है और मीठा भी। अच्छा महाराज, हर वृक्ष का अपना अपना फल होता है, और उसमें जैसे आम है तो उसमें आम का रस है, संतरा है तो संतरे का रस है। तो महाराज इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस है? आहा, बड़ी सुंदर बात बताई आज महाराज। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इस भागवत रूपी फल में वो हमारा श्री कृष्ण ही तो रस रूप में आकर के विद्यमान हो गया है। परमात्मा को श्रुतियों ने रस स्वरूप दर्शाया है। रसो वैशा, वो समस्त रसों को धारण करने वाला है। वो परमात्मा ही इस भागवत रूपी फल में आकर के रस रूप में विद्यमान है। लोगों ने कहा बाबा बड़ा कीमती फल है आपका, क्या करें इसको? खाएं? अरे व्यास जी ने कहा सुनो सुनो, इसे खाना नहीं है। बोले फिर? पीबत भागवतम, इसको पियो। लोग हंसे, बाबा फल भी कोई पीने की चीज होती है? हा? फल तो खाया जाता है, चूसा जाता है, आप कह रहे हो इसको पियो। तो व्यास जी कहते हैं अरे भाई देखो, जिस फल में छिलका गुठली हो उसको आप चूसोगे, खाओगे, जो बचेगा शेष उसको फेंक दोगे। लेकिन ये भागवत रूपी जो दिव्य फल है, इसमें कुछ फेंकने वाली चीज नहीं है। ये तो वो परमात्मा ही इसमें रस रूप विद्यमान है। इसलिए पीवत भागवतम रस मालयम, पियो। अच्छा बाबा चलो पीते हैं इस फल को। अब ये बताओ कितनी बार पिए इसको? अभी पड़ोस में भागवत हो रही थी, वहां रस का पान किया, हरिद्वार गए थे वहां रस का पान किया, बगल में कई बार इस रस का पान किया। तो इसे कितनी बार पीना है? तो व्यास जी ने कहा मुहुर्मुहु, बार बार पियो।
क्यों? इसका उत्तर तो हमारे गोस्वामी जी भी बहुत सुंदर तरीके से देते हैं कि जिन्होंने ये कह दिया कि मैंने तो राम कथा सुन ली, कई बार सुन ली, कई बार पाठ कर लिया, अब उसी राम कथा को रोज रोज क्या सुनना। लेकिन बाबा ने कहा भाई आपने राम कथा सुनी तो, भगवत कथा सुनी तो, रामायण पढ़ी तो, लेकिन अगर रामायण पढ़ने से, भगवत कथा सुनने से आपकी तृप्ति हो गई तो इसके मानने ये मान लेना कि अभी आपको भगवत कथा का रस प्राप्त ही नहीं हुआ। राम कथा जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष की रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जो ये बोल दे कि अरे भगवत कथा तो सुन लिया, क्या बार बार सुनना, वास्तव में उन्हें अभी इस कथा का रस प्राप्त ही नहीं हुआ। मुहुर्मुह बार बार पियो, महाराज कब तक पिए? जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ तब तक। लोगों ने कहा अच्छा बाबा जो ये दिव्य रस आपने तैयार किया ये जगत में किन किन प्राणियों के लिए है ये बताइए। व्यास जी ने तब दो लोगों का नाम लिया। व्यास जी ने कहा कि वैसे ये भगवत कथा यह है तो सार्वभौम, लेकिन विशेष दो लोगों के लिए। मुहुरहो रसिका भूवि भावुका, अरे रसिकों आओ, अरे भावुकों आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये दिव्य रस तैयार किया है, परमात्मा का स्वरूप इस भागवत रूप में प्रकट किया है, आओ इसका आनंद उठाओ। रसिकों और भावुकों दो लोगों का नाम है। और वास्तव में कथा तो बस भाव की चीज होती है। कोई कहे कि हम भगवान जी को सोना दे करके पसंद कर ले, प्रसन्न कर पाओगे? कितना सोना उनको दान कर दोगे? सोने से खुश होने वाले रहे हो, अरे लक्ष्मी जी जिनकी पत्नी है उनको कितना धन तुम दे करके धन से खुश करोगे? कोई सोचे मैं रत्न भेंट करूं, रत्नाकर जिनका घर है, बस वो तो भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बिना पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे वो भाव से बेड़ा पार है। जीव जब इस दुनिया में आया ना तो भगवान ने हमको दो चीजें दे करके भेजी थी।
प्रेम और कर्तव्य। भगवान ने दो चीजें हमको दी थी, प्रेम और कर्तव्य। कहा कर्तव्य दे रहा हूं, तुम दुनिया के लिए ये पूरा का पूरा कर्तव्य दुनिया को समर्पित कर दे। लेकिन ध्यान रहे, ये जो प्रेम दे रहा हूं इसको बहुत छुपा करके बहुत सुरक्षित मेरे लिए रखना। और जिस दिन ये पूरा का पूरा प्रेम तुम मुझको समर्पित कर दोगे, उस दिन फिर हमारी तुम्हारी दूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां आए तो यहां अब सोचो कितना प्रेम हम सभी भगवान से करते हैं। मंदिर प्रेम से नहीं जाते, मंदिर जाना हम सभी कर्तव्य समझते हैं। अरे सब जाते हैं, हमको भी जाना चाहिए। यहां आए तो हमने जो भगवान की वस्तु थी वो तो दुनिया में बांट दिया, और दुनिया वाली वस्तु हमने भगवान को प्रदान कर दिया। तो अब भाई भगवान तो भाव के भूखे हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। आज नेमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकान्या सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। नैमिषारण्य तीर्थ में जो भगवत कथा हुई, ये 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने साल 2 साल की थोड़ी हुई, 1000 वर्ष तक। 7 दिन की कथा में हम सभी ऊब जाते हैं। 1000 वर्ष तक निरंतर ये सत्संग चला। आज श्री सोनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया, और इसी 6 प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी महाराज को संपूर्ण श्री भगवत कथा का रसपान कराना पड़ा। पहला प्रश्न श्री सौनक जी का कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। धर्म बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मानव का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है कि आजकल हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, शिव दरबार में जाते हैं, कृष्ण दरबार में जाते हैं, राम दरबार में जाते हैं, तो लाखों देवी देवता हैं, आखिर हम पूजा किसकी करें। तीसरा प्रश्न कि वेदों ने भगवान का नाम अजन्मा बताया है कि वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, तो वो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, देवकी का वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना। और चौथा प्रश्न भगवान के अवतार कितने हैं। 5वें प्रश्न में कहा जीवन का परम लक्ष्य क्या है। पहला प्रश्न क्या है, मानव का परम धर्म क्या है, और 5वां प्रश्न है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। वारे सोनक जी, इन्हीं 6 प्रश्नों में बांध लिया श्री सूत जी महाराज को। 6ठा प्रश्न, भगवान जब अवतार लेकर के इस धरा पर आए और अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करके जब यहां से चले गए, तो फिर जब धर्म के ऊपर कोई संकट आया
तो फिर धर्म किम शरणम गता, फिर धर्म किसकी शरण में गया। और इतना सुंदर तरीके से बांध करके प्रश्न किया कि इसी 6 प्रश्न के उत्तर में 1000 वर्ष तक श्री सूत जी महाराज को भगवत कथा का रसपान कराना पड़ा। देखें, उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अगर हमारे जीवन में कोई प्रश्न ना खड़ा हो तो उत्तर की जरूरत ही ना पड़े। धन्य है श्री सौनक जी महाराज, इतना सुंदर प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। वाह रे ऋषियों, तुमने इस प्रश्न को करके केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, अपितु इस प्रश्न के द्वारा हमें भी अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम भगवत कथा से जुड़ेंगे। और तुमने प्रश्न किया, तुम्हारा कल्याण, हमें उत्तर देना है, हमारा कल्याण। हमारे तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर को जितने लोग सुनेंगे, जितने प्राणी सुनेंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। ठहरो जरा, मैं अपने गुरुदेव भगवान का जरा स्मरण कर लूं, उनका चरण वंदन कर लूं। अब श्री सूत जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का चरण वंदन करते हैं। यम प्रभु जंतु मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेत तन्मय तया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। इस बंधन में ही श्री सुखदेव जी महाराज का पूरा परिचय ही दे दिया श्री सूत जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? यम प्रव्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम। शास्त्री श्री सुखदेव जी महाराज का वैराग्य कितना उच्च कोटि का है कि श्री सुखदेव जी महाराज जैसे जन्म हुआ बस तुरंत वन को चल दिया। अच्छा, पीछे पिता श्री व्यास जी महाराज पुत्रेत तन्मय तया तनो विने दुस्तम। अरे बेटा, एक रात्रि जरा आश्रम में ठहर जाओ, एक रात्रि के लिए तो तुम रुक जाओ मेरे पास। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ऐसे हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज। वैराग्य इतने उच्च कोटि का है। 3 प्रकार का वैराग्य होता है। एक जो वैराग्य श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज को है, सहज वैराग्य। एक होता है परिस्थिति का वैराग्य, और एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर। बंदर किसी वृक्ष पर एक डाली पर ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर। तो ठीक इसी प्रकार हम सभी को भी एक वैराग्य उत्पन्न होता है, मरकट वैराग्य, जिसको बोलते हैं कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। जिनके लिए करे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, वही इस तरह से चलो कुछ जा रहे हैं, गुरु जी के आश्रम पर रहेंगे, वही जीवन बितावेंगे। और घर से निकले 5 किलोमीटर गए नहीं कि पोते की याद आ गई, बस थोड़ी देर बाद घूम करके आ जाते हैं, चलो अब की बार होगा तब। हाँ, उसको मरकट वैराग्य। लेकिन यहां ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। देखिए, अच्छा, परिस्थिति का वैराग्य क्या होता है? जब 14 वर्षों के लिए हमारे प्रभु श्री राम का वनवास हो गया अयोध्या से, तो जिस दिन से राम जी का वनवास हुआ उसी दिन से अयोध्या में 2 मत हो गए। एक प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानने वाले लोग हैं अयोध्यावासी, और एक श्री भरतलाल को अपना इष्ट मानने वाले हैं, जो अपने भरतलाल को अपना इष्ट मानते हैं। और जब ये 2 मत के लोग अयोध्या में इकट्ठे होते हैं तो वो अपने इष्ट की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। भरत मत के लोग अपने इष्ट भरत की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं।
आज भी मतभेद होता है गांव में, लेकिन आज जब दो मत के लोग इकट्ठे होते हैं तो लाठी डंडा गालियां चलती है। लेकिन नहीं, देखिए राम राज्य अयोध्या में दो मत है, और जब ये दोनों लोग इकट्ठे होते हैं तो राम मत के लोग कहते हैं भरत मत के लोगों से, भैया जरा मेरे इष्ट का वैराग्य देखो, मेरे इष्ट का त्याग देखो कि पिता के वचनों के पालन के लिए लखन राम सिए कानन बसही, अयोध्या जैसे साम्राज्य का त्याग करके और वन में चले गए मेरे राम जी, लखन जी और श्री सीता जी। भरत मत के लोग हाथ जोड़ करके श्रवण कर लेते हैं, लेकिन प्रत्युत्तर में कहते हैं भैया प्रशंसनीय कार्य आपके इष्ट ने तो जरूर किया है, लेकिन एक बार जरा मेरे इष्ट पर नजर डाल करके देखो कि अगर लखन राम सिए कानन बसही तो भरत भवन बस तप तन कस। मेरे इष्ट भरत जी, आपके इष्ट के पास, राम जी के पास परिस्थिति का वैराग्य है, पिता का वचन है, पिता वचन में नगर न आओ, तापस वेश विशेष उदासी, ये वरदान में मांग रखा है मछली मैया ने। चाह कर भी कोई सुख सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते। और इधर भरत जी पूरे अवध का साम्राज्य चाहता है कि राम जी का वनवास हो गया है, भरत गद्दी। तीनों माताओं की इच्छा है कि भरत राज सिंहासन पर बैठे जाए, अयोध्या सिंहासन विहीन है। अरे और तो और पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ महाराज की भी इच्छा है, भरत राम जी वन में है, तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए। पर धन्य है श्री भरत जी का वैराग्य। हाथ जोड़ा गुरुदेव, आपकी आज्ञा होगी, अगर मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर भी दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोहि राज हठ देई हो जब ही रसा रसातल जाइए तब ही। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम अपने को इतना बड़ा पापी मानते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे बड़े भैया वन को चले गए और तुम इस सिंहासन पर बैठोगे तो ये पृथ्वी पाताल चली जाएगी। अरे भरत, तुमसे पहले सतयुग से लेकर के सतयुग में देखो हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस हुए, इनके अधर्म से पृथ्वी पाताल नहीं चली गई तो क्या तुम्हारे सिंहासन पर बैठने से पृथ्वी पाताल चली जाएगी? भरत जी के नेत्र सजल हो गए। गुरुदेव, राक्षस होकर के राक्षसों ने अधर्म किया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन राम का अनुज अगर ऐसा करने लगेगा, राम का भाई अगर ऐसा करने लगेगा तो कौन बचाएगा इस पृथ्वी को? और नंदगांव कर परन कुटीरा, अयोध्या से दूर नंदीग्राम में जाकर के कुटिया बनाई। भरत जी खाते क्या है? जो गौ माता खड़ा जो अन्न खा लेती है, बाद में गोबर में निकल जाता है, उसी को धुलवा करके और भरत जी उसी का आहार करते हैं। बेटे किसके हैं? महाराज दशरथ के। और महाराज दशरथ के पास धन कितना है? दशरथ धन लख धन दिल जाहि। सायंकालीन बेला में संध्या हुई, रात्रि हुई, भरत जी जटा मुकुट बनाए, कुटिया में आसनी डाल करके सोचा कि लाओ मैं अब थोड़ी देर विश्राम कर लूं। इतने में याद आ गया कि इसी धरती पर हमारे बड़े भैया भी कहीं आसन बिछा कर लेटे होंगे, और अगर इसी धरती पर मैं आसन लगा करके लेटता हूं तो ये हो ना हो, ये तो स्वामी की बराबरी हो जाएगी। और एक सेवक अपने स्वामी के बराबर आसन पर बैठे तो ये सेवक धर्म टूट जाएगा। भरत जी क्या करते हैं? उसी कुटिया में गड्ढा बनाते हैं, मही खानी तब कुछ साथरी डसाई। गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में
अपनी चटाई बिछा करके तो उसमें शयन करते हैं। तो भरत मत के लोग कहते हैं भैया राम मत के लोगों से कि अगर लखन राम सी एक कानन बसही तो भरत भवन बस तप तन कसही। जरा मेरे इष्ट का वैराग्य देखो। और जब दोनों मत के लोगों ने दोनों भाव सुना तो दोनों मत के लोग एक साथ बोल उठे कि सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। क्यों? क्योंकि सहज वैराग्य है, सबसे उच्च कोटि का वैराग्य होता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज के पास सहज वैराग्य है। घर में ऐसा नहीं कि किसी ने तिरस्कार किया हो तब बन को जा रहे थे। जन्म लेते ही पीछे से पिता श्री व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं, अरे बेटा एक रात्रि के लिए रुक जाओ। लेकिन यम प्रप्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेत तन्मय तयातर वो भिने दुष तम सर्वभूत हृदयम मुनीमानतोस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, भाई आपके पहले प्रश्न में कि मानव का परम धर्म क्या है, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं सबै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति धोक्षजे। ये जो हम सभी व्रत अनुष्ठान दान नाना प्रकार के जो धर्म कर्म करते हैं, क्या यही परम धर्म है? मंदिर में जाते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, क्या यही मेरा परम धर्म है? श्री सूत जी ने कहा महाराज बिल्कुल नहीं। मानव का परम धर्म क्या है? सबै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो बहनों, आप लोग देखो कितना शंकर जी की पूजा करते हो, मंदिर में जाते हो, खूब दान करते हो, आपके लिए बहुत काम की चीज है। परम धर्म क्या है मानव का? कैसे भी करके सबे पुंसाम परो धर्मो, सारे धर्मों को साथ में ले करके मानव का परम धर्म है कि कैसे भी करके भगवान के चरणों में हमारी प्रीति जुड़ जाए, बस वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। कैसे भी करके भगवान के चरणों से इस जीव का जुड़ जाना ही ये हमारा परम धर्म है। अच्छा, अब केवल भगवान के चरणों से जो प्रीति है, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो, एक यहां भी शर्त लगा दी गई कि वो भक्ति कैसी हो? अहेतुक्य प्रतिहता, वो भक्ति निष्काम हो और निष्काम के साथ साथ निष्कपट हो। भक्ति में कभी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जरा सा सर दर्द करने लगे, हे भगवान बड़ा सर दर्द कर रहा है, ठीक करो प्रभु। हाँ, 1 रुपए की गोली आएगी सर दर्द के ठीक करने वाली, हाँ, वो भी नहीं खर्चा करना चाहते हो, भगवान से ठीक करवाना चाहते हो। अरे ठीक है, अगर हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए कि जिसका समाधान ही ना हो, तब ठाकुर जी से निवेदन किया जाए तो बनता है। लेकिन बताओ, जरा जरा सी बात में हम ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी ये कर दो, भैंस बीमार हो गई तो ठाकुर जी ठीक कर दो। ऐसी भक्ति नहीं, ये तो कपट वाली भक्ति हो गई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऐसी भक्ति नहीं, बल्कि अहेतु की
बिना हेतु की बस भगवान की सेवा कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो जा रहे हैं। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न ध्याये कृष्णा कृष्णा, मन में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न ध्याये कृष्णा कृष्णा, मन में वो हारा हारा। मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्णा, ये मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। श्री राधे। छोड़ते भटकना दर दर, तोड़ते अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ते भटकना दर दर, तोड़ते अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा, फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बनते कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बनते कृष्णा कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा, सुबह शाम बोल बनते कृष्णा कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बनते कृष्णा कृष्ण कृष्णा। तो भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम होना ही ये मानव का परम धर्म है। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। और एक बात और बताएं आपको,